हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिटेशन बार्स द रेमेडी बट डज नॉट डिस्ट्रॉय द राइट। ये जो स्टेटमेंट है हमें इसको एक्सप्लेन करना है, इसको डिस्कस करना है और स्टेट करना है कोई एक्सेप्शंस अगर इसकी हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास HGS 1988, 2003, JJS 2014, RJS 1976 और 2014 में पूछा गया है। तो ये बेसिकली काफ़ी स्टेट्स में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में जो है हम जॉन ऑस्टिन की जो है एक लाइन जो है यहाँ पे डिट्टो जैसे उन्होंने बोला था सेम टू सेम जो लाइन है हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। इसमें आ गया कि जॉन ऑस्टिन के अकॉर्डिंग जो एक राइट है वो एक परफेक्ट राइट होना चाहिए, लेकिन एक बार जो है लिमिटेशन का वो अप्लाई हो जाता है तो ये जो राइट है ये अनइन्फोर्सेबल हो जाता है, मतलब इसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। हैंस ये जो है एक सब्सटेंटिव लॉ है जो राइट है विदाउट एनी रेमेडी। तो इसमें आ गया हमारे पास कि एक सब्सटेंटिव लॉ का राइट है बिना किसी रेमेडी के। तो अगर आप देखिए तो यहाँ पे तीन चीज़ें बोली गई हैं। पहला बोला गया है कि राइट परफेक्ट राइट होना चाहिए, लेकिन अगर बार लग गया लिमिटेशन का तो राइट अनइन्फोर्सेबल हो जाएगा। तो ये एक सब्सटेंटिव लॉ राइट है, लेकिन इसकी जो है कोई रेमेडी नहीं है उसके बाद। फिर आ गया हमारे पास बार क्या है लिमिटेशन लॉ का। जो लॉ ऑफ लिमिटेशन है वो बार करता है जो रेमेडी है कोर्ट ऑफ लॉ में सिर्फ जब पीरियड जो है लिमिटेशन का वो एक्सपायर हो चुका होता है, लेकिन ये एक्सटिंग्विश नहीं करता है राइट को जो इन्फोर्स नहीं किया जा सकता बाय जुडिशियल प्रोसेस के। दस ये जो है इलीगल नहीं होगा पार्टीज़ के लिए कि वो सेटल करे अपना क्लेम कोर्ट के बाहर अगर कोई ऐसी रेमेडी है या फिर कोई लॉफुल मींस है जिससे जो राइट है वो इन्फोर्स किया जा सकता है, तो जो लिमिटेशन एक्ट है वो बीच में नहीं आएगा। तो बार कौन सा है हमारे पास? तो हमारे पास जो बार है लिमिटेशन का वो कहता है कि जो रेमेडी है वो सिर्फ रेमेडी को बार करता है जो हमारे पास लॉ ऑफ लिमिटेशन है, लेकिन वो एक्सटिंग्विश नहीं करता है राइट को, मतलब वो पूरे तरीके से ख़त्म नहीं करता है, लेकिन उसकी जो रेमेडी है उसको ख़त्म कर देता है। अगर कोई दूसरा तरीका है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आपने ए ने और बी ने जो है कॉन्ट्रैक्ट किया और वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उसका जो लिमिटेशन पीरियड था वो 3 साल था। ए ने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया, बी ने उसको बोला करने के लिए, लेकिन जो है कि बी ने केस फाइल नहीं किया और उस चीज़ को जो है 3 साल हो चुके हैं, तो यहाँ पे वो बी जो है वो कोर्ट नहीं जा सकता है। लेकिन अगर वो किसी गांव से है और अगर ऐसे किसी जगह से कम्युनिटी से है जहाँ पे पंचायत का थोड़ा सा जो है इन्फ्लुएंस है लोगों पे, तो यहाँ पे बी क्या कर सकता है, वो जो है पंचायत के पास जा सकता है। वो पंचायत को बोल सकता है कि मेरे और ए के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और पंचायत जो है उसको इन्फ्लुएंस करे या उसको बोले ये पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे जो पंचायत का रास्ता है वो हमारे पास कोर्ट ऑफ लॉ से अलग है, वो एक रास्ता है जो बी जो है इन्फोर्स कर सकता है, लेकिन वो कोर्ट में जाके ये जो रेमेडी है ये सीक नहीं कर सकता है। फिर आ गया ऑब्जेक्ट क्या है एक्ट का। जो ऑब्जेक्ट है एक्ट का वो मेक श्योर करना है कि जो लिटिगेंट्स हैं वो विजिलेंट हैं, मतलब वो सतर्क हैं सीक करने में अपनी रेमेडी, किसी भी क्लेम को लेके हेल्प करने के लिए बोनाफाइड क्लेम को और प्रिवेंट करने के लिए फ्रॉड क्लेम्स को। लॉ ऑफ लिमिटेशन जो है वो इंटेंट करता है कि वो इम्पोज करेगा एक बार सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद जो इंस्टीट्यूट करने के लिए सूट अपील या एप्लीकेशन इन्फोर्स करने के लिए एक एग्जिस्टिंग राइट। ये जो है एम नहीं करता है राइट देने में जब कोई भी नहीं है या फिर एक्सटिंग्विश जो कर चुका है जो राइट जहाँ पे वो एग्जिस्ट करता है। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या है एक्ट का कि जो हमारे पास लिटिगेंट्स हैं वो सतर्क रहें अपने राइट्स को लेके, वो जो है उनके सही तरीके से राइट आए, प्रिवेंट करे कोई भी फ्रॉडुलेंट क्लेम। वो इम्पोज करता है बार की कुछ टाइम पीरियड के बाद जो है सूट अपील या फिर एप्लीकेशन फाइल ना की जाए। फॉर इंस्टेंस अगेन ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ और जो लिमिटेशन पीरियड जैसे 3 साल का होता है नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट्स पे, लेकिन ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अब ए ने जो है कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया, बी ने जो है फाइल नहीं की सूट, अगर ये 3 साल की उस पर कोई भी जो कंडीशन वो नहीं है, तो अगर वो 6 साल के बाद जाके कोर्ट में बोलता है कि हम 6 साल पहले
जो है ए और बी हम दोनों ने जो है कॉन्ट्रैक्ट किया था और आप ए को बोले ये करने के लिए, या फिर इसके जो हियर्स हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो जाके कोर्ट में बोले कि भाई बी की डेथ हो गई है, लेकिन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया था 10 साल के बाद, अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो ऐसा क्या है कि बहुत ही हाउच पाउच होता है, फैक्ट्स आधे से ज़्यादा लोगों को क्लियर नहीं होंगे और जो पार्टीज़ हैं वो चेंज होती रहेंगी और ये जो ट्रुथ है ये कहीं पे गुम जाएगा। तो इसीलिए जो है यहाँ पे कंडीशन लगाई गई है टाइम पीरियड की, ताकि दोनों पार्टीज़ पे चेक हो, स्पेशली उस पार्टी पे जहाँ पे जिसके साथ गलत हुआ है कि वो टाइम रहते जो है अपनी रेमेडी सीख करे। केस लॉ आ गया हमारे पास बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1958 सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि जो लिमिटेशन है वो बार करता है रेमेडी को, लेकिन एक्सटिंग्विश नहीं करता है राइट को। जो लैप्स है टाइम का वो एक्सटिंग्विश नहीं करता है जो राइट है किसी भी पर्सन का। तो बेसिकली जो हमने अभी तक पढ़ा है वो इस चीज़ में इस केस में जो है हेल्ड किया गया है कि लिमिटेशन रेमेडी बार करता है, लेकिन जो राइट है उसको ख़त्म नहीं करता। अगर टाइम लैप्स हो जाता है तो वो एक्सटिंग्विश नहीं करेगा किसी पर्सन के राइट को। सेकेंड केस लो आ गया बी एंड डी मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन वर्सेस ESI कॉरपोरेशन 1972 सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि जो राइट है जिसमें रेमेडी बार की गई है ड्यू टू एक्सपायरी ऑफ लिमिटेशन पीरियड की एक्सपायरी से, इधर वो रिमेन करती है मेरली एक मोरल ऑब्लिगेशन या फिर अवेल की जा सकती है फर्निश करने के लिए जो कंसिडरेशन है फ्रेश इन्फोर्सेबल ऑब्लिगेशन का। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि जो राइट है किसी भी रेमेडी का अगर वो बार कर दिया गया है क्योंकि एक्सपायर हो गया है लिमिटेशन पीरियड, वो एज अ मोरल ऑब्लिगेशन या फिर अवेल किया जा सकता है एज अ फ्रेश कंसिडरेबल ऑब्लिगेशन, कि उसको जो है फ्रेश तरीके से कोई ऑब्लिगेशन उस पर जो है डाला जा सकता है, या फिर मोरल तरीके से बोला जा सकता है कि अगर आपने मुझसे ये लिया है तो आपको इसके बदले में जो है ये देना है। तो ये बेसिकली मोरल वैल्यूज़ हैं या मोरल ड्यूटी है, या फिर कोई नया कंसिडरेशन लिया जा सकता है ताकि वो फ्रेश ऑब्लिगेशन जो है उस पर स्टार्ट हो जाए। फिर आ गया हमारे पास बाबूराम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2006 सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो रूल्स हैं लिमिटेशन के वो नहीं बनाए गए हैं डिस्ट्रॉय करने के लिए, जो राइट है किसी भी पर्सन का वो बनाए गए हैं ये देखने के लिए कि प्लेंटिफ जो है वो रिसोर्ट ना करे डायलेक्ट्री टैक्टिक्स को। तो बेसिकली जो ऑब्जेक्ट है लिमिटेशन का वो ये नहीं है कि वो राइट्स को डिस्ट्रॉय करता रहे, लेकिन ये देखने के लिए कि जो प्लेंटिफ है वो कोई भी जो बोलते हैं गलत तरीके की जो टैक्टिक्स हैं या फिर बहकाने वाली टैक्टिक्स हैं उनका कोई इस्तेमाल ना कर सके अपनी चीज़ को मनवाने के लिए। कंक्लूजन आ गया हमारे पास। हाउ एवर जो हमारे पास सेक्शन 27 है एक्ट का वो एक एक्सेप्शन है ये जो अबव रूल है, जहाँ पे एक सूट होती है पोजेशन की किसी भी प्रॉपर्टी की, जब डिटर्मिनेशन होता है पीरियड ऑफ लिमिटेशन का, नॉट ओनली रेमेडी, सिर्फ रेमेडी ही नहीं लेकिन जो राइट है वो भी एक्सटिंग्विश हो जाता है क्योंकि ये रिकवर नहीं किया जा सकता जब एक्सपिरेशन हो जाता है पीरियड ऑफ लिमिटेशन का। तो हमारे पास सेक्शन 27 जो है वो हमारे पास एडवर्स पोजेशन की बात करता है, जहाँ पे अगर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक पार्टी जो है रिसाइड कर रही है, जैसे ए रिसाइड कर रही है बी की प्रॉपर्टी पे, पीसफुली रिसाइड कर रही है, ओपन में रिसाइड कर रही है, बी को भी नॉलेज है कि भैया ये जो है रिसाइड कर रही है और बी कोई भी जो है स्टेप नहीं ले रहा है, तो यहाँ पे ए का जो है कब्ज़ा हो जाएगा वहाँ पे और जो ओनरशिप है वो भी ए के पास चली जाएगी, मतलब बी का राइट भी ख़त्म हो जाएगा और रेमेडी भी ख़त्म हो जाएगी। अब इस आंसर में जो है हमारे पास 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहले यही कि प्रॉपर 10 मार्कर क्वेश्चन है, आपको 10 मार्क्स में पूछा जाता है, 5 मार्क्स में भी पूछा जाता है बहुत सारे स्टेट्स में, लेकिन जो कंटेंट आपका रहेगा वो सेम रहेगा। आपको जो इंट्रो है वो जो हमारे पास कोई भी थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन होता है या कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है उसमें आप ट्राई करें कि आप किसी फेमस जूरिस्ट की लाइन लिखें या फिर आप कोई भी आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो मेंशन करें, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे पास वो बेसिस है किसी भी लॉ का या किसी भी एक्ट का। तो ये जो 2 इंट्रोज़ हैं ये सबसे ज़्यादा पावरफुल इंट्रोज़ होते हैं। तो आप इसमें हमने जूरिस्ट को कोट किया है यहाँ पे, उसके बाद इसमें हमने बताया है कि जो बार है लिमिटेशन का वो किस चीज़ पे है, तो उसमें बताया था कि रेमेडी पे है, राइट पे जो है वो नहीं है। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट बताया कि भाई ये बार क्यों किया गया है, विजिलेंट रहे ताकि हमारे पास जो लिटिगेंट है
उसके बाद हमने 3 केस लॉज किए हैं। 5 मार्कर में ये क्वेश्चन आता है तो आप एक केस लॉ मेंशन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका 10 मार्कर में आता है तो आप तीनों केस लॉज जो है मेंशन करेंगे। कंक्लूजन में जो है हमने एक्सेप्शन बताई है कि जो एक्सेप्शन है हमारे पास वो है हमारे पास सेक्शन 27। तो ये जो है हमारे पास पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट है हमारे आंसर का, और आपको एग्जैक्टली ऐसे ही अपना आंसर लिखना है मेंस में, या फिर अगर आपके LLB एग्ज़ाम्स हैं, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स हैं, तो उसमें जो है आप ऐसे लिख के आएंगे, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। बाकी जो है इस आंसर में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।